एक गांव में शारदा अनामिका सास बहू रहा करती थी। शारदा के मुंह से सिर्फ आग ही निकलता था। अनामिका गरीब घर से थी। गरीब होने के कारण अनामिका अच्छे से दहेज और उपहार नहीं ला सकी। तभी से शारदा अनामिका को परेशान करना शुरू कर देती है। शारदा के बेटे रमेश को अपनी पत्नी को पीड़ित होते देखकर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो केवल अपनी माँ की ही सुनता था, पर उसके मन में पत्नी के लिए सहानुभूति थी। वो उसे अक्सर समझाता था। तभी एक दिन शारदा कहती है, अरे कामचोर, इधर उधर घूम रही हो, जाके घर का थोड़ा काम धाम कर लो। कर रही हो सासू माँ, अभी तक तो घर का काम ही कर रही थी। आपके कपड़े ही धोने जा रही हूँ। कैसे जवाब दे रही हो मुँह पे? जिस दिन तुम्हारे पिताजी ने दहेज ना देकर भाग गए थे, उसी दिन समझ गई थी उसकी बेटी कैसी होगी। ये सब मेरी ही गलती है। अब क्या हो गया सासू माँ? आप इस तरह से मुझे क्यों तंग करती रहती है? आप जैसा कहती है मैं वैसा ही करती हूँ, फिर भी अपनी बातों से तकलीफ देती है। क्या कह रही हो? मैं तुम्हें परेशान करती हूँ? तुम ऐसा कह के पूरे गांव के सामने बदनाम करना चाहती हो। मैं तुम्हारी सब मंशा समझ गई हूँ। तुम पूरे गांव वालों के सामने मुझे अपमान करना चाहती हो, इसीलिए तो चिल्ला रही हो। अरे मैं कहाँ चिल्ला रही हूँ सासू माँ, आप ही तो चिल्ला चिल्ला के कह रही है। अरे अरे देखो तो कैसी बातें कर रही हो। अरे रमेश, कहाँ रह गए तुम? देखो तुम्हारी पत्नी मुझे मारने की कोशिश कर रही है, बचाओ। शारदा के चिल्लाने की आवाज सुन के रमेश वहाँ पे भाग कर आता है। अनामिका डर से बहुत दुखी हो जाती है। शारदा का चेहरा देखकर रमेश अनामिका पर चिल्लाने लगता है। क्या हो अनामिका, क्या कहा तुमने माँ से? मैंने तुमसे कहा ना कि हर दिन माँ से मत लड़ा करो, पर तुम मेरी बात सुनती ही नहीं हो। मैंने कुछ नहीं किया जी, सासू माँ चिल्ला रही है मुझ पे। अरे बाप रे, कितना नाटक! देखो कैसे रंग बदल रही है और अपनी मीठी मीठी बातों से तुम्हारा मन बदल रही है। सब झूठ है, झूठ। अरे सासू माँ, आप कैसी बातें कर रही है? आपकी बातों से तो मेरा घर ही टूट जाएगा। तुमने सुना तुम्हारी पत्नी ने क्या कहा? मैं हमेशा चाहती हूँ तुम लोगों की खुशी। मैं चाहती हूँ तुम्हारा परिवार अच्छे से चले, और तुम अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुन के भी चुप हो। मैं समझ गई हूँ, तुम्हें भी मुझसे बहुत तकलीफ है। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। माँ तुम यहीं रहो, मैं उसे देख लेता हूँ। माँ की बातें सुन के रमेश अनामिका पर आग बबूला होने लगता है और फिर अनामिका को वो पीटने लगता है। अनामिका बहुत रोती है और रोते रोते वो अपने कमरे में चली जाती है। रमेश फिर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। रमेश और अनामिका के दोनों के चले जाने के बाद शारदा को लगता है जैसे उसने कुछ हासिल कर लिया हो। उसके चेहरे पे खुशी की चमक आ जाती है। उस दिन रमेश रात को लेट से घर लौटता है। क्योंकि काफी देर हो चुकी थी, इसीलिए शारदा पेट भर के खाना खा के सोने चली जाती है। अनामिका टेबल पे ही बैठ के रमेश का लौटने का इंतजार करने लगती है। रमेश लौट के अपने पत्नी को बुलाने लगता है। क्या हुआ अनामिका, तुम यहाँ पे क्यों मेरा इंतजार कर रही हो? आइए आइए, देर हो गया है, अब आके आप खाना खा लीजिए। हाँ, तुम्हें मारने के बाद मेरा मन बिल्कुल शांत नहीं है। तुम बाहर से रो रही हो और तुम्हें पता नहीं मैं अंदर से कितना रो रहा हूँ। कुछ ना करने के बावजूद भी आपकी माँ मुझे बहुत तकलीफ देती है। बुरा मत मानो अनामिका, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे भूख नहीं है, तुम खाना खा के सोने आ जाओ। क्योंकि रमेश ने कुछ नहीं खाया, इसलिए अनामिका ने भी बिना कुछ खाए सोने चली गई। अनामिका बस रोई जा रही थी, उसके आंसू नहीं थम रहे थे। रमेश बस उसके आंसू पोंछ रहा था, पर अनामिका से वो कुछ कह नहीं पाया। अगले दिन रमेश काम के सिलसिले से बाहर जाता है। घर पे अनामिका अकेली ही थी। तभी शारदा को लगने लगता है कि हाँ, ये अच्छा समय है। लड़की, मेरे अलमारी के पैसे कहाँ गायब हो गए? सच सच बताओ, तुमने कहाँ छुपा रखा है? अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी किस्मत इतनी खराब नहीं है कि चोरी करूं। तुम्ही की है? तुम्हारा परिवार तो राजा महाराजा की है ना। बेकार की जिंदगी, गरीब परिवार से आई हो। मुझे पता है तुमने चोरी की है। बताओ कहाँ रखा है? सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आप चोर समझ के मुझे इस तरह मत कहिए। अगर मैं छोड़ दूंगी तो तुम कहोगी नहीं। रुको, दिखाती हूँ। शारदा जानबूझ के अपनी बहू को परेशान करना चाहती थी, इसीलिए उसने अनामिका को रस्सी से बांध दिया ताकि सबके सामने उसका अपमान हो सके। तभी रमेश वहाँ पे आता है। पत्नी को इस तरह से प्रताड़ित होते देख रमेश को बहुत बुरा लगता है। क्या हुआ माँ, अनामिका को इस तरह से क्यों परेशान कर रही हो तुम?
अरे तुम्हें पता है उसने क्या क्या है? उसने घर के पैसे चोरी की है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे आज तो सबक सिखा के रहूंगी। माँ, पहले अनामिका को रस्सी से निकालो। इस तरह करना ठीक नहीं है माँ। क्या? पहले सुनो मैं क्या कह रही हूँ। बहुत हो गया, बंद करो। अनामिका गरीब है, इसीलिए ये सब बर्दाश्त कर रही है। मेरी पत्नी को कष्ट होगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। और मान लो अनामिका ने पैसे लिए ही हैं, तो उसने मेरे पैसे लिए हैं। इसमें तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है? तुम अपनी बहू को सबके सामने अपमान कर रही हो, इसीलिए नहीं लगता कि मेरी पत्नी तुम्हारे साथ खुश रहेगी। अभी के अभी हम इस घर को छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं। आपके साथ नहीं रह सकते। अजी ऐसा मत कहिए, बेचारी सासू माँ को बहुत बुरा लगेगा। आप ऐसा कहेंगी तो वो बहुत दुखी हो जाएंगी। देखो माँ, अभी भी अनामिका तुम्हारे ही बुरे भले के बारे में सोच रही है। उसके अच्छे दिल को समझो माँ। वो बस यहाँ पे बेटी की तरह रहना चाहती है और कुछ नहीं चाहती है। अपनी सोच को बदलो माँ और अपनी गलती को मान लो। रमेश की ऐसी बातें सुन के शारदा को अकल आती है। उसे बहुत दुख होता है ये सोच सोच के कि इतने दिनों तक उसने अनामिका के साथ कितना दुर्व्यवहार किया। इसीलिए वो अनामिका के पास जाके माफी मांगने लगती है। इतने दिनों से सभी ने देखा था कि अनामिका की कोई गलती ना होने के बावजूद भी उसे किस तरह से परेशान किया गया, कैसे उसे छोटी छोटी बात के लिए अपमान किया गया। इन सब के बावजूद अनामिका ये सारी बातें भुला देती है। अनामिका अपनी सासू माँ को माफ कर देती है। सासू माँ को गले लगा के माफ करते देख रमेश भी बहुत खुश होता है। तब से अनामिका और शारदा खुशी खुशी रहने लगती है। अब दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता हो जाता है। शारदा भी अनामिका को अपनी बेटी के नजरों से देखने लगती है। अनामिका भी सासू माँ शारदा को माँ जैसा प्यार करती है और उनका बहुत अच्छे से देखभाल भी करती है। तब से वो परिवार एक साथ मिलजुल के खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। ये सब कुछ देखकर रमेश भी बहुत खुश होता है। तब से सारे गांव वाले सास बहू के इस रिश्ते को और उनके बीच के प्यार को मिसाल के तौर पे लेने लगे। एक गांव में शारदा अनामिका सास बहू रहती थी। शारदा पैसों के लिए पागल थी और अनामिका गहनों के लिए पागल थी, पर वो परिवार बहुत ही गरीब था, इसीलिए उनके मनचाही पैसे और गहने कभी नहीं मिल सके। शारदा का बेटा छोटा सा एक क्लर्क के रूप में नौकरी करता था और अपने परिवार को चलाता था। रमेश को जितनी तनख्वाह मिलती थी नौकरी से, वो परिवार चलाने लायक पर्याप्त नहीं था। तभी एक दिन शारदा अनामिका से कहती है, बेटा अनामिका, कल रात मैंने एक बहुत ही बढ़िया सपना देखा। मेरे हाथों में पैसे, मैं पैसों के गद्दे बना के सो रही हूँ। ऐसा तक कि मेरी साड़ी भी पैसों से ही बनी हुई है। अगर वो सपना सच हो जाए तो कितना बढ़िया होगा। मैंने भी कल एक बहुत अच्छा सपना देखा, पर पैसों से लेकर नहीं था। सोने का बंगला था और मैं सोने के प्लेट में खाना खा रही थी। सोने के ग्लास में मैं पानी पी रही थी। तभी मेरे पति ने सोने के बक्से में मुझे बिरयानी ला के दिया। जब मैं बिरयानी खा रही थी तभी वहाँ एक भिखारी आया। मैंने उसे एक बस्ता भर के सोने का बिस्किट दिया। वो बहुत खुश होके वहाँ से गया सासू माँ। फिर मेरा एक पालतू कुत्ता वहाँ पर आया। जब वो हंस रहा था, उसके सारे सोने के दांत बड़े खूबसूरती से चमक रहे थे। बहुत हो गया, अब मैं उठा के तुम्हें फेंक दूंगी। ये कोई सपना है? अगर तुम कहो कि सब सोने का हो गया, तुम्हारा खाना भी सोने का हो गया, फिर तुम कहोगे उस सोने को तुमने खा भी लिया। मैं सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कह दो। ये क्या सासू माँ, आपने कहा तो मैंने सुना, अब मैं कह रही तो आपको नहीं सुनना है। इसका मतलब आपका सपना सपना, मेरा कुछ नहीं। ठीक है बेटा, काम कर लो। खाना पकाना भी बाकी है, कपड़े धोना है, घर की भी साफ सफाई करनी है। मैं एक चुटकी में सब कुछ कर दूंगी सासू माँ, आप बस देखिए। अनामिका शारदा जब ऐसी बातें कर ही रही थी, तब सड़क से माइक की आवाज आने लगती है। वहाँ एक आदमी कुछ कह रहा था। वो आदमी कह रहा था कि कोई महापुरुष स्वामी जी हमारे गांव में आके एक दिन के लिए रहने वाले हैं। अगर किसी को कोई समस्या है तो आप लोग जाके उनसे बात कर सकते हैं। सास बहू उस इंसान की ये सारी बातें सुन के घर पे ही बैठ के बहुत उत्साहित हो जाती हैं। कल कैसे भी करके स्वामी जी के पास जाके मैं आशीर्वाद लूंगी। मैं जाके कहूंगी मेरे हाथ पैसों से भरे होने चाहिए, ऐसा कोई आशीर्वाद दे। जब स्वामी जी ऐसे आशीर्वाद देंगे तब मेरे हाथों में पैसे ही पैसे होंगे।
कल मैं भी स्वामी जी के पास जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि मैं जिस चीज को छूं बस वो सोना हो जाए। फिर देखिए मेरा जलवा। अभी से हम लड़के यहाँ क्या कर रहे हैं? कल जब हम स्वामी जी के पास जाएंगे तो अपनी अपनी इच्छा मांग लेंगे, फिर जो करना होगा करेंगे, है कि नहीं? ठीक है सासू माँ, आपने जो कहा वो सही है। अभी फिलहाल मैं अपना काम करती हूँ। सास बहू ऐसी बातें करते हैं, फिर वो दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। पर उन दोनों के ही मन में उद्देश्य गलत थे। अनामिका सोच रही थी कि सासू माँ की मन की मुराद पूरी ना हो, और शारदा वो भी सोच रही थी कि बहू की इच्छा पूरी ना हो। इस तरह दोनों मन ही मन सोचते हैं और अगले दिन स्वामी जी के पास जाते हैं। स्वामी जी ध्यान में थे, जिसे जो चाहिए था वो उन्हें वही वरदान देते हैं। जब शारदा अनामिका स्वामी जी के पास गई, स्वामी जी उनसे बात करने लगे। देखो बेटा, आप दोनों के मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, पर दोनों की ही इच्छाएं अलग अलग हैं। इसीलिए आप दोनों को मैं एक बात कहूँगा, 2 इच्छाओं के बदले मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तुम निर्धारित करो कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम दोनों को 5 मिनट का वक्त देता हूँ, जल्दी सोच के बताओ। स्वामी जी की ऐसी बातें सुन के शारदा अनामिका आश्रम से बाहर निकल आते हैं। वो अपने मन ही मन बड़बड़ाने लगते हैं। फिर एक दूसरे को देखकर उन्हें बड़ा गुस्सा आने लगता है। मैं तुम्हारी सासू माँ हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें पैसे लाके दे दूंगी। उन पैसों से तुम्हें जितनी मर्जी उतने गहने खरीद लो। आप तो बिल्कुल ऐसा ही सोचेंगी। मैं कुछ गहने आपको दे दूंगी, उन गहनों को बेच के आपको जितने पैसे चाहिए अपने पास रख लीजिएगा। अब आप मेरी इच्छा पूरी होने दीजिए, समझी? ठीक है बेटा, मेरी तो उम्र हो गई है, अब पैसों के लिए क्या पागल होना। तुम ही अपनी इच्छा पूरी करो। मैं बहुत खुश हूँ सासू माँ, चलिए अंदर चलते हैं। ऐसा कहकर शारदा और अनामिका स्वामी जी के पास जाती है। स्वामी जी उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। अब तुम लोग जाओ यहाँ से, जो मांगा वही होगा, तथास्तु। स्वामी जी के कहने के बाद दोनों घर लौट जाती है। उस रात अनामिका को बुरा सपना आता है। उस सपने को देखकर वो बहुत जल्दी सुबह उठ जाती है। सुबह सुबह उठ के उसे काम करते हुए देख शारदा उसे बड़ा आश्चर्य होकर देखती है। क्या हुआ सासू माँ, आप इस तरह से मुझे क्यों घूर रही हैं? तुमने अपने बाल देखा? वो सोने के हो गए हैं। तुम्हारे सारे बाल सोने में बदल गए हैं। शारदा की बातें सुन के अनामिका शीशे में अपना चेहरा देखने के लिए जाती है। वो अपने बालों को देखकर आश्चर्य हो जाती है। फिर सास बहू दोनों अपने बालों को काट के उसे बेच देती है। उन्हें अच्छे पैसे मिलते हैं। जब वो पैसे लेके घर लौट रहे थे, कुछ लोगों को पता चल जाता है अनामिका के बालों के बारे में। कुछ लोग उनका पीछा करने लगते हैं और कुछ लोगों ने अनामिका के बालों के लिए उसे मारने का ही सोच लेते हैं। ये सब की कोई जरूरत नहीं, ये लोग तुम्हें मार ही देंगे। तुम्हें अभी स्वामी जी के पास जाना चाहिए, चलो। हाँ सासू माँ, जल्दी चलिए स्वामी जी के पास, नहीं तो ये लोग कभी भी मेरी जान ले सकते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी चलिए स्वामी जी के पास। अनामिका शारदा स्वामी जी के पास जाके बताती है कि उनका ये सोने का प्यार जानलेवा बन चुका है, इसीलिए बालों को पहले जैसा कर दिया जाए। स्वामी जी ये सुन के मुस्कुराते हैं और उसके बाल पहले जैसे कर देते हैं। देखो माँ, इच्छाएं तो बहुत है, पर वो इच्छाएं जो आपको खुशी दे, आपके परिवार को खुश रखे, वो सबसे ज्यादा मूल्यवान है। जब आपकी खुशी दूसरों की खुशी के साथ जुड़ी होगी, तभी आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। इसी में परिवार का भी सुख छुपा हुआ है। इसी में सबसे बड़ी प्राप्ति है। आज के बाद छोटी छोटी चीजों में खुश रहा करो। परिवार की खुशी में ही तुम सभी का खुशी छुपा हुआ है। ठीक है स्वामी जी, आज से मैं कोई लालच नहीं करूंगी। ना मुझे सोना चाहिए और ना ही मुझे पैसों की लालच है। अब से मैं ऐसे ही खुश रहूंगी। उस दिन से अनामिका अपनी सासू माँ का, अपने पति का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगती है और बिना किसी चीज के आस किए वो खुशी खुशी जीवन बिताती है।